जनता सरकार मोर्चा का साइबर पुलिस अधिकारियों और पॉलिसी बाजार के खिलाफ प्रदर्शन और धरना। जी हां, देश के जागरूक नागरिकों और जनता सरकार मोर्चा के सदस्य स्थित साइबर थाने गुड़गांव पहुंचे। जेसम के संस्थापक सदस्य देवेंद्र बलहारा के नेतृत्व में गुड़गांव पहुंचे। साइबर पुलिस स्टेशन में गुड़गांव सेक्टर 43 में सुबह 11:30 बजे से 3 बजे तक धरना देकर अपनी आवाज बुलंद की। साइबर पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी और बीमा कंपनियों की ब्रोकर पॉलिसी बाजार द्वारा देश की साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय अखंडता को धराशायी किया जा रहा है। आंदोलन में शामिल होने वाले 200 से अधिक जनता सरकार के लोगों को संबोधित करते हुए रविंद्र भारती ने बताया कि देश में अहम पदों पर काम कर रहे लोगों का डाटा भी अगर सुरक्षित नहीं है तो लोग आम नागरिक इस ऑनलाइन ठगी से कैसे बचेंगे। वहीं साइबर X9 के संस्थापक और देवेंद्र बलहारा ने पुलिस अधिकारियों के साथ लगभग 3 घंटे चली मैराथन बैठक के दौरान आंदोलनकारियों को गुड़गांव से सोमदेव आर्य ने निर्देशन दिया और भीम अवार्ड से सम्मानित किया। कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट पहलवान सोमवीर कादियान ने मीडिया को बताया कि हरियाणा के हर जिले से मोर्चे के मुख्य क्रांतिकारी अपनी प्रेजेंटेशन देने आए हैं ताकि प्रदेश और देश के अधिकारी सतर्क होकर हमारे डेटा को सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें। वहीं गुरुग्राम पुलिस विभाग के उक्त पुलिस अधिकारियों और पॉलिसी बाजार के खिलाफ आपत्तियों के फॉर्मल शिकायतों को स्वीकार किया गया, जिससे स्थिति गंभीरता को संकेत मिला और जल्द से कठोर प्रतिक्रिया को आवश्यकता का संकेत मिला। जनता सरकार मोर्चा निरंतर नागरिकों के हितों की सुरक्षा और न्याय के सिद्धांतों की रक्षा करने के प्रति अपनी अडिग प्रतिबद्धता को दोहराता है। आज का प्रदर्शन एक संयुक्त जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन लोगों के बचाव में विश्वास रखना चाहिए जिन्हें नागरिकों के अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया और उन्हें ईमानदारी और पारदर्शिता के सर्वोच्च मानकों पर ध्यान देना चाहिए। मतलब आज जितने भी कॉस्मेटिक के ले लीजिए आप, होममेड जितने होम में जो घरों में यूज करने के लिए जितने आइटम है वो सब चाइना से आ रहे हैं। तो वो बोलता है कि आप ये डेटा लीक करना बंद कीजिए, तो उसको देखा कि पहले लालच दिया गया, लालच से नहीं झुका वो साथी, उसने मना किया। तो फिर उसी के ऊपर पॉलिसी बाजार के माध्यम से इसके माध्यम से साथी के ऊपर ही कंप्लेंट दर्ज करवाई जाती है इस साइबर सिटी थाना के अंदर, इस साइबर क्राइम थाना के अंदर, जहां पर अब हम आए हैं सेक्टर 43 गुरुग्राम, ये DLF के अंदर हम हैं। तो जो अब सरकार की पॉलिसी यहाँ पर देखने को आती है कि जहां पर देश की सुरक्षा एजेंसियों को अवगत कराया जाता है, लगातार वो टच में है साथी के जो हिमांशु पाठक है, उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। यानी कि सरकारें भी चाहती हैं, सिस्टम भी चाहता है कि जो देश की सुरक्षा है उसके साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहे। ये जो जनता सरकार मोर्चा के साथी यहाँ पर आए, जब इनको इस बात का पता चला कि देश की सुरक्षा के, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो ये इतने सारे साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये बोल रहे हैं कि आपकी धक्काशाही हम नहीं चलेंगे, देश से ऊपर कुछ नहीं है। अगर प्रधानमंत्री अपने आप को देश से ऊपर मानता है, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी अपने आप को देश से ऊपर मानती है, तो देश की जनता ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। देश से बढ़कर कुछ नहीं है। जब देश के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो जनता सरकार मोर्चा पूरे देश को जगाने का काम करेंगे और ये धोखा नहीं सहा जाएगा, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से, ये देश की सेनाओं से जुड़ा हुआ, एयरफोर्स का डेटा दिया जा रहा है, थल सेना का डेटा दिया जा रहा है, जल सेना का डेटा दिया जा रहा है। मतलब जब सारा डेटा चाइनीज कंपनियों के पास है। अब आप एक चीज देखिए, अगर किसी कंपनी में मेरी मान के चलो कि मैं अपने से आकलन दे रहा, अंदाजा लगा दे रहा हूं, एक कंपनी के अंदर मेरी अगर 1% की हिस्सेदारी है तो मेरे पास राइट आ जाता है कि मैं उस कंपनी के सभी दस्तावेज देख सकता हूँ, किन लोगों की उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, किन लोगों के उसके अंदर है, उसके जो डेटा है, किन किन लोगों का डेटा, वो सारा राइट आ जाता है मेरे पास। और एक चाइनीज कंपनी का 30% हिस्सेदारी होने के बाद देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है, तो ये क्या है। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि इसको शेयर करने का काम करें, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। धन्यवाद आप सबका, जय हिंद जय। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम। मेरा जो परिचय है, रविंद्र भारती मेरा नाम है, जिला पानीपत से हम आए हैं। जो मुद्दा है यहाँ पर आने का, वो मुद्दा ये है कि एक तरफ देश में ये कहा, देश में क्या विश्व में कहा जाता है कि डेटा इज द न्यू फ्यूल, कि डेटा एक नए ईंधन का काम कर रहा है। उस जो डेटा है वो डेटा एक कंपनी है policybazaar.com, जो लोग उसको हर रोज उसकी एडवर्टीजमेंट भी आती है, टीवी मीडिया पर भी आती है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचारित की जाती है। वो जो policybazaar.com है उसके अंदर 30% जो हिस्सेदारी है वो चाइनीज कंपनी की है। एक तरफ देश को ये बोला जाता है कि देश का जो कमान है वो एक मजबूत हाथों में है, उसी मजबूत हाथों में जो देश की कमान दी गई है, जो policybazaar.com है, उसमें 30% की हिस्सेदारी एक चाइनीज कंपनी की है। चाइनीज कंपनी अब उसमें हो क्या रहा है policybazaar.com में कि करोड़ों लोगों का जो डेटा है वो डेटा एक
जो सिक्योर डेटा होता है लोगों का, जैसे आर्मी से रिलेटेड है, सेना से रिलेटेड जो डेटा है, वो डेटा उसमें लिया जा रहा है। उसमें क्या है कि मान के चलो कि मैं सेना में किसी पद पर काम करता हूं, तो मेरे डाटा को यहां तक लिया जा रहा है कि मैं किस रैंक पे काम कर रहा हूं, कहां पर मेरी पोस्टिंग है, ये डेटा तक लिया जा रहा है, जो देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अब जिस चाइना से, जो चाइना सैकड़ों किलोमीटर से ज्यादा भारत के अंदर प्रवेश कर चुका, अपनी कॉलोनियां बसा चुका है, उसने कैसे बसाई? क्योंकि उनको पता है कि भारत के जो सैनिक हैं वो सीमा पर, किस सीमा पर कौन कौन कहां पर पोस्टेड है, और उसको पता है कि इसके साथ समस्या क्या है, इसको शारीरिक रोग क्या है। क्योंकि policybazaar.com पे जब कोई इंश्योरेंस करवाता है तो उसमें यह भी डेटा आता है कि आपको पहले क्या बीमारी हुई है, किस प्रकार से आप, क्योंकि जो हेल्थ से जुड़े हुए वो सारा डाटा उसके अंदर है। तो इस प्रकार का डेटा देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। हमारे एक साथी हैं हिमांशु पाठक, उस हिमांशु पाठक ने देश के प्रधानमंत्री को भी, ये पीएमओ को भी एक ईमेल किया, उसने अजीत डोभाल को भी मेल किया, उसने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को भी मेल किया। वो मेल करने के बाद उसने बताया कि पॉलिसी बाजार के माध्यम से देश का डेटा लीक किया जा रहा है, जो देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा धोखा है। वो करने के बाद पीएमओ से रिप्लाई आता है कि आप नहीं सर, हमारा ध्यान आकर्षित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद policybazaar.com उनको बोलता है कि आप क्या लेंगे चुप होने का, आप बताइए आपको क्या चाहिए, हम आपको $9,000 देंगे, हम आपको $20,000 देंगे, मतलब इस प्रकार से उसकी कीमत लगाई जाती है। हमारा वो साथी बोलता है कि मैं कुछ नहीं लूंगा, ये जो आप जो डेटा लीक कर रहे हो, डेटा लीक करना बंद कीजिए, क्योंकि जो यहाँ पर जो डेटा दिया जा रहा है वो चाइनीज कंपनी को दिया जा रहा है, और चाइना से देश को आज कितना बड़ा खतरा है। आज अगर जो चाइना एक एक्सपोर्ट बंद कर दे तो देश की जो जनता है वो जनता। मेरा नाम सोमदेव आर्य है और मैं जनता सरकार मोर्चा का एक कार्यकर्ता हूं। अभी जो देश के अपने एक साथी थे जनता सरकार मोर्चा के हैं, और उन्होंने क्या है कि एफआईआर की थी, कंप्लेंट की थी इस साइबर स्टेशन में। लेकिन यहाँ का एसएचओ है जो वो अपने ही साथी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करता है और उनको प्रताड़ित करता है। तो मामला दरअसल ये था कि जो पॉलिसी बाजार है वो अपने देश के और अपने देश के लोगों का जो गोपनीय डेटा है वो चीन को और अन्य विदेशी कंपनियों को लीक कर रहे हैं, जिसमें डीआरडीओ जैसी संस्था का भी डेटा है जो लीक किया जा रहा है। आपको पता होगा डीआरडीओ जैसी संस्था एक ऐसी संस्था है जो भारत सरकार आर्मी के लिए हथियार प्रोवाइड कराती है, हथियारों पर निगरानी करती है। तो वो अपनी आर्मी का भी डेटा उन विदेशी कंपनियों को बता रहे हैं, चीन को बता रहे हैं कि भारत के अंदर क्या नीतियां बना रही है, क्या हो रहा है। दरअसल ये जो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है ये भारत के साथ आगामी समय में जो युद्ध होंगे उनके लिए किया जा रहा है। ये डेटा हमारी जो सिक्योरिटी आगे चलकर ये बताएंगे कि जो आपका ये डेटा लीक हुआ है ये आपको नहीं दिखाएंगे, आपका अकाउंट हाईजैक कर लिए जाएंगे, आपके अकाउंटों से पैसे उड़ा दिए जाएंगे, तो ये कहेंगे साइबर अटैक आ गया। तो इसके ही खिलाफ ये सारा मुद्दा था। और इसमें जो अपने साथी हैं जनता सरकार मोर्चा के, उन्होंने पीएमओ में जब ये दरखास्त लगाई थी वहां से तो उनको बधाइयां आती हैं, लेकिन जो खट्टर सरकार है वो उनके खिलाफ एक्शन लेती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अब आप भी इस सरकार का, खट्टर सरकार का आलम ये देखिए कि वो अपने साथी के खिलाफ एक तरफ तो उनको बधाइयां देते हैं, दूसरी तरफ सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। ये कार्रवाई जो देश के गद्दार हैं उनके खिलाफ तो ये कार्रवाई नहीं करते, बल्कि जो देश के खुफिया चोरी कर रहे हैं और जो इन विदेशी कंपनियों का साथ दे रहे हैं उनका ये साथ दे रहे हैं, जिसके साथ ये प्रशासन भी शामिल है, देश के कुछ चंद गद्दार नेता भी शामिल है। तो इनके ही लिए हमारा ये पूरा प्रोटेस्ट है। और जो ये एसएचओ था इसका और एएसआई थे उनके खिलाफ हम यहाँ पर धरना दिया है, और अभी उनके खिलाफ ये बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, और ये बात ऊपर तक जा पहुंची है। तो इसीलिए हम यहाँ आए थे कि भारत के अंदर जो ये पूरा का पूरा वैश्विक षड्यंत्र चला हुआ है भारत को बर्बाद करने के लिए, और ये पूरा का पूरा एक प्लानिंग के तहत ये लोग कर रहे हैं, जिसके लिए हम यहाँ आए हुए थे एक्सपोज करने के लिए।